दोस्तों, रूस का सबसे खतरनाक Su-57 हो या अमेरिका का F-35, सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत इन दोनों विकल्पों से आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। जिस फ्रांस के साथ भारत की राफेल से लेकर फाइटर इंजन तक बड़ी रणनीतिक साझेदारी बन रही है, उसी फ्रांस के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS को लेकर अब भारत का नाम क्यों चर्चा में है। क्या भारत की नज़र सिर्फ एक नए फाइटर जेट पर नहीं बल्कि ऐसी अगली पीढ़ी की तकनीक पर है जिसमें एक फाइटर जेट के साथ AI ड्रोन का झुंड, कॉम्बैट क्लाउड, एडवांस इंजन और नेटवर्क सेंटरिंग युद्ध क्षमता जुड़ी होगी। अगर ऐसा हुआ तो चीन के J-20 और पाकिस्तान की मौजूदा हवाई ताकत के सामने भारत बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती खड़ी कर सकता है। इसलिए अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और आपको भारत के इंजीनियरों पर गर्व भी होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अगली पीढ़ी के फाइटर टेक्नोलॉजी में किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भविष्य का लड़ाकू विमान सिर्फ तेज उड़ने वाला या रडार से छिपने वाला फाइटर जेट नहीं होगा। असली ताकत उस पूरे नेटवर्क की होगी जिसमें फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट, वॉक्स, ग्राउंड रडार और दूसरे सेंसर एक दूसरे से लगातार डेटा शेयर करेंगे। यानी पायलट को दुश्मन खोजने के लिए हर बार अपना रडार चालू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी दूसरे सेंसर द्वारा पकड़ा गया टारगेट भी सीधे उसके सामने आ जाएगा और यही वो भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है और इसी को भारत का कॉम्बैट क्लाउड सिस्टम भी कहा जा रहा है। आखिर क्या है ये चीज़, इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल कल्पना कीजिए कि भारतीय फाइटर सीमा से काफ़ी अंदर सुरक्षित दूरी पर उड़ रहा है और उसके आगे कई अनमैन्ड लोटरिंग विंगमैन ड्रोन्स भेजे गए हैं। इसमें से कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करे, कोई दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की स्थिति खोजे और कोई हथियार लेकर आगे बढ़े। ऐसे नेटवर्क में महंगा मानव रहित फाइटर हर खतरे के सामने खुद जाने के बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म से काम कर सकता है। इसलिए अगली पीढ़ी की हवाई लड़ाई में सवाल केवल यह नहीं होगा कि किस देश के पास कितने फाइटर जेट हैं, बल्कि यह होगा कि एक फाइटर अपने साथ कितने सेंसर और कितने अनमैन्ड सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। और यहीं भारत के लिए इंजन टेक्नोलॉजी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत लंबे समय से स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने की कोशिश करता आया है। फ्रांस के साथ लगभग 120 किलोन्यूटन श्रेणी के शक्तिशाली इंजन और उससे जुड़ी तकनीक को एक संभावित तकनीकी लक्ष्य माना जा रहा है। अगर भारत भविष्य में किसी विदेशी साझेदारी से सिर्फ तैयार इंजन खरीदने के बजाय डिज़ाइन, हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी, मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में वास्तविक हिस्सेदारी हासिल करता है तो उसका फ़ायदा केवल किसी एक विदेशी फाइटर प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहेगा। उसका सीधा असर भारत के अपने एमका जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों पर भी पड़ेगा। भारत के सामने असली सवाल यह है कि अगले 20 से 30 वर्षों की हवाई ताकत ऐसी बनाई जाए जिसमें महत्वपूर्ण तकनीक और अपग्रेड का पूरा कंट्रोल भारत अपने पास रखे। किसी विदेशी प्लेटफॉर्म को चुनने पर उसकी सप्लाई चेन, अपग्रेड, वेपन इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर एक्सेस और तकनीकी निर्भरता जैसे सवाल खड़े हो जाते हैं। आप अमेरिका से कोई भी फाइटर जेट खरीद लें, कोई भी महंगे हथियार खरीद लें, अमेरिका उसमें किल स्विच का सिस्टम रखता है। मान लो कल को हमारे साथ पाकिस्तान का या फिर चीन का युद्ध हो जाता है और अमेरिका नहीं चाहता कि हम अमेरिका से खरीदे गए F-35 का इस्तेमाल इस युद्ध में करें। हम कहेंगे कि भाई, हम आपसे पैसा देकर इसे अपने युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए ही तो खरीदे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि नहीं, आप पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान मेरा स्पेशल चमचा है, उसे बचाना मेरा काम है। और अगर ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी मनमानी की और भारत ने अमेरिका के खिलाफ जाकर F-35 का इस्तेमाल किया तो अमेरिका के पास एक ऑप्शन बचता है किल स्विच का। वो किल स्विच बटन दबाएगा और हमने जो भी हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, जो भी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उसी वक्त वो हथियार स्विच डाउन हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। सोचिए दोस्तों, अपना हथियार होना भारत के लिए कितना ज़रूरी है। और इसीलिए भारत के सामने असली सवाल यही है कि अगले 20 वर्षों से 30 वर्षों की हवाई ताकत ऐसी बनाई जाए, हथियार ताकत ऐसी बनाई जाए, मिलिट्री पावर ऐसी खड़ी की जाए कि भारत के पास जितने भी महत्वपूर्ण तकनीक हैं और अपग्रेड्स का पूरा कंट्रोल भारत अपने पास रखे। चाहे वो किसी भी फाइटर जेट का सोर्स कोड हो, किसी भी मिसाइल का सॉफ्टवेयर हो, उसे डेवलप करने का
कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो पूरी तरीके से भारत में उपलब्ध रहे। और इसीलिए यदि भारत अगली पीढ़ी के किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल भी होता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ विमान खरीदना नहीं, बल्कि उसमें भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री और स्वदेशी तकनीक की वास्तविक हिस्सेदारी करना होगा। आपको बता दूं कि छठी पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम बेहद महंगे, तकनीकी रूप से कठिन और लंबे समय वाले प्रोजेक्ट होते हैं। इसलिए भारत के लिए सबसे मजबूत रणनीति यही है कि तत्काल ज़रूरतों के लिए अपनी मौजूदा फाइटर क्षमता मजबूत हो जाए, AMCA स्वदेशी आधार पर बने और भविष्य की विदेशी साझेदारियों से केवल उन्हीं तकनीकों को हासिल करने की कोशिश की जाए जिनकी भारत को इंजन, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अगली पीढ़ी के कॉम्बैट नेटवर्क में सख्त ज़रूरत है। यही वजह है कि भारत फ्रांस से कई तरह के डील कर रहा है, चाहे वो राफेल का डील कर रहा है, चाहे वो 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल हो रहा है। भारत का हमेशा से यही कहना है कि भाई पहले हमें राफेल का सोर्स कोड दो, तभी हम इस डील में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारत जानता है कि अगर सोर्स कोड नहीं हुआ उसके पास राफेल का, तो राफेल में भारत अपने द्वारा बनाए गए हथियारों को इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। राफेल के लिए मिसाइल भी फ्रांस से ही खरीदना पड़ेगा और दुनिया जानती है कि भारत मिसाइल कैपेबिलिटी में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत मिसाइल सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में भारत मिसाइल सुपर पावर होगा। हमारे पास अस्त्रा MK1 होगा, अस्त्रा MK2 होगा, हमारे पास BVR मिसाइल होगी, हमारे पास ब्रह्मोस होगा, हमारे पास सुपर ब्रह्मोस होगा, हमारे पास ब्रह्मोस NG होगा। और इन सब को अगर हम राफेल फाइटर जेट में इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे तो इन सब का होना ना होना हमारे लिए बराबर होगा। इसलिए भारत चाहता है कि फ्रांस से किसी भी तरह करके, चाहे वो पैसे के थ्रू हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक के थ्रू हो, भारत के पास राफेल का या फिर भारत जो भी हथियार खरीदे उसका पूरा एक्सेस ऑफ कंट्रोल हो। भारत चाहे तो उसमें अपना BVR मिसाइल इंटीग्रेट कर दे, भारत चाहे तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेट कर दे, भारत चाहे तो उसमें आकाश 1, आकाश 2 या फिर आकाश 3 मिसाइल को इंटीग्रेट कर दे, भारत चाहे तो उसमें अपना काली लेज़र वेपन इंटीग्रेट कर दे, भारत चाहे तो उसमें अपना कैट्स वॉरियर कॉम्बैट टीमिंग सिस्टम भी इंटीग्रेट करे। और इसीलिए भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लात मार दिया, भारत ने रूस के Su-57 फाइटर जेट को लात मार दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि जो भी देश हमें सोर्स कोड देगा हम उसी से फाइटर जेट खरीदेंगे। जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की सीढ़ी बनेगा हम उसी को अपना डील देंगे, हम उसी से अपना डील साइन करेंगे। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या भारत का सोचना सही है? क्या भारत को विदेशी फाइटर जेट खरीदने चाहिए या पूरा जोर AMCA और स्वदेशी तकनीक पर ही लगाना चाहिए? और अगर भारत को विदेशी फाइटर जेट खरीदने चाहिए तो किन शर्तों पर खरीदने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों और गहरी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।